गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रांत ठाकुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम सबसे पहले ही जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा जी, जब कोई दो चार्ज जिनका नेचर अपोजिट हो, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? अब हमारे पास मान के चलो कोई दो चार्ज है, एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू, ये बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्मॉल डिस्टेंस क्या हो सकती है? स्मॉल डिस्टेंस को हम मानते हैं बेटा जी 12। 12 क्यों मानी? क्योंकि जो डिस्टेंस ली जाती है वो सेंटर से ली जाती है। हम मान के चलेंगे ये सेंटर से L डिस्टेंस पर और ये सेंटर से L डिस्टेंस पर, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 12। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, दो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं जिनके पास अपोजिट और इक्वल चार्ज है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन arrangement when two equal and opposite charge are placed at very small distance। स्मॉल डिस्टेंस, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आप बताएंगे आ जाओ इलेक्ट्रिक पर। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? वाटर, H2O। कैसे भैया? H के पास पॉजिटिव चार्ज, O के पास निगेटिव चार्ज, ये रहा O के पास निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव एक निगेटिव, एक के साथ H पॉजिटिव इस साइड जुड़ा हुआ, एक के साथ H पॉजिटिव इस साइड जुड़ा हुआ। बेटा बहुत स्मॉलर चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा चार्ज होता है और डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये क्या था? अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के साथ साथ का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इस डाइपोल का मूवमेंट, रोटेशन, मूव करने की एबिलिटी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इस क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है P से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा कि इनमें से कोई सा भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट of either of one charge and distance between the charges। कैसे? इसे P से डिनोट किया जाता है, P इज इक्वल टू होगा Q इंटू 12। कोई सा भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, समझ लो इस चीज को भैया। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है एक अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट, और इसके मूवमेंट को बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकलता है कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, SI यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? SI यूनिट जैसे ही पता लगा कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ओके, और भैया वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस Q2 फ्रॉम
माइनस Q2 प्लस Q, माइनस Q2 प्लस Q। ओके, एक हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लास में ही पढ़ाया है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस Q से माइनस Q की तरफ होती है, और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा, वही बता देता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो हमेशा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है ऐसे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को, और इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है माइनस Q से प्लस Q की तरफ को। तो मैं कह सकता हूँ इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, ठीक है। अब भाई ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा हमने, पर अब देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। अब ये माइनस का Q है, ये प्लस का Q है, और मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज होता है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो यानी इन दोनों चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल के पास ही आ गया, एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे पहले कि जैसे देखिए एग्जाम्पल कि एक माइनस का 2Q चार्ज रखा हुआ है और इससे x एक्सिस पर प्लस का Q और y एक्सिस पर प्लस का Q चार्ज रखा हुआ है। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालिए। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना, नेट कैसे निकाल लेंगे भैया। देखो माइनस Q, एक माइनस Q इस प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा ऐसे P, एक बनाएगा ऐसे P, दोनों क्या है, कितने पर है 90 डिग्री पर। तो नेट जो होगा वो होगा रिजल्टेंट, यहाँ से होगा P नेट। तो P नेट जो आएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, P बाहर अंडर रूट 2, तो ये जो आया वो आया अंडर रूट 2 इंटू P। डायरेक्शन क्या होगी भैया इसकी, अगर इसी डायपोल मोमेंट की बेसिस पे लिया जाए तो थीटा, तो टेन थीटा जो होगा वो होगा P अपॉन P इजकल टू 1, तो टेन थीटा इजकल टू होगा टेन 45, तो थीटा इजकल टू होगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर, कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिए हुए हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। तो मैंने बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा अंडर रूट 2P और डायरेक्शन होगी 45 डिग्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए ना, अब आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके कारण, अब इसके कारण मैं दो तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल सकता हूं। पहला पॉइंट है इसमें, और कैसे, ये देखो ये माइनस का Q, ये प्लस का Q, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये सेंटर O और ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 2L डिस्टेंस।
अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्सियल लाइन पर। क्या एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन समझ लो, एट द एक्सिस पर। किस पर निकालना है मेरे बच्चों? एक्सिस पर। एक्सिस क्या होगा कि जिस एक्सिस पर ये रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, उसी एक्सिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यानी अगर मैं इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ाता हूं तो इस लाइन पर कहीं पर, इस लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट P रखा हुआ है और डिस्टेंस पर। डिस्टेंस कितनी है? R। कहां से लेंगे? डिस्टेंस सेंटर से। मान लो ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर जो डिस्टेंस R पर रखा हुआ है सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कहां निकालना? एट एक्सियल लाइन। एट एक्सियल लाइन। एट एक्सियल लाइन। समझ रहे? हाँ, समझ, ध्यान से समझना बेटा। एट एक्सिस भी आ सकता है, एट एक्सियल लाइन भी आ सकता है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आ सकते हैं। अब देखो बेटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितने भैया हमारे पास? दो, एक माइनस का, एक प्लस का। तो प्लस का क्यू वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसे बनाता है? अवे फ्रॉम द चार्जेस। माइनस का क्यू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा टूवर्ड द चार्जेस। तो इस पॉइंट पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक बाहर की तरफ को, एक अंदर की तरफ को। एक अवे फ्रॉम द चार्जेस, एक टूवर्ड्स द चार्जेस। ये जो बाहर की तरफ को होगा ये होगा E प्लस क्यू, जो अंदर की तरफ को होगा E माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E पॉइंट पर वो होगा E प्लस क्यू के कारण प्लस E माइनस क्यू के कारण। ये निकालना मुझे। चलो निकालते हैं भैया। E प्लस क्यू निकालते हैं पहले। E प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू की डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से E प्लस क्यू कितना होगा? E प्लस क्यू कितना होगा कि प्लस क्यू ये रहा, इस प्लस क्यू से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल डिस्टेंस यहां देख लेते हैं भैया, हल्का सा एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। ई डिस्टेंस निकाल देता हूं, फिर मैं वो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये क्या? माइनस क्यू, और ये क्या है? माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू। ये रहा सेंटर O पॉइंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? ये L, ये कितनी? L। इस सेंटर से ये डिस्टेंस है कितनी? R। कितनी है? R। P पॉइंट की डिस्टेंस R। अब मुझे सिर्फ ये वाली डिस्टेंस निकालनी, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी, इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, तो R माइनस L। ठीक है, तो E प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L। फॉर्मूला लगाया E इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो E आ गया, E प्लस क्यू आ गया के क्यू अपॉन R माइनस L। कैसा? अवे फ्रॉम द चार्जेस, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव क्यू। ठीक है, चलो अब आ गया माइनस क्यू। माइनस क्यू से देखो, माइनस क्यू से क्या होगा? के क्यू अपॉन का स्क्वायर भूल गए। माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी होगी? माइनस क्यू से डिस्टेंस देखो बेटा जी, माइनस क्यू से डिस्टेंस एक इस पॉइंट की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? R। ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? R प्लस L। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। कैसा? टूवर्ड्स द निगेटिव चार्जेस। निगेटिव क्यू। ये बात समझ में आई? अब इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है, डायग्राम वही बना हुआ है आपका। ओके, इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कैसा आया? E इज इक्वल टू के
क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का क्यू, प्लस माइनस माइनस सोल्व करो भैया सब जा। ई क्या है ये, ई कौन सा ई निकाल रहे, एक्सियल पॉइंट पर, तो इसे एक नाम दे देंगे ई ए एक्सएल, एक्सियल। तो ई एक्सियल कैलकुलेट करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा, हाँ जी के क्यू कॉमन आ रहा, बच गया क्या 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सोल्व करो भैया, ई एक्सियल के क्यू अपॉन, एलसीएम ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो अगर एलसीएम नहीं लेते, का स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। करो सोल्व भैया, के क्यू अपॉन, अपॉन में लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर खोला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका स्क्वायर खोला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी सी, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर साफ, ए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 2RL तो 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक का आप नोट करो, पहले क्या आ गया ई एक्सियल आ गया, क्या आ गया बेटा ई एक्सियल, ओके कीजिए यहां तक का हो गया। अब मैं ये 2 लाइन ऊपर की रब कर रहा हूं यहां से इस साइड का, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के, अब इसे ऐसा लिख लो बेटा 4RL को लिख लो Q इंटू 2L इंटू 2R, ऐसे मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, Q इंटू 2L अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की 2R इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, जिसमें P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ ओके, अब इसके एक स्पेशल केस और है, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, मैंने अभी बताया था बेटा जी, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ना वो बहुत स्मॉल होती है, यानी L इज वेरी स्मॉल, L इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू R। तो इस L को क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो E एक्सियल क्या आ गया, K P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस L को नेग्लिजिबल किया तो R की पावर कितनी होगी 4, एक पावर कैंसिल आउट, तो E एक्सियल आ गया 2KP अपॉन R की पावर 3। हाँ जी आ गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखते हैं, ध्यान से समझो। अब मुझे ये बता दो, ये तो कर लिया होगा नोट, कि E प्लस क्यू ज़्यादा होगा या E माइनस क्यू ज़्यादा होगा, E प्लस क्यू ज़्यादा होगा, E माइनस क्यू ज़्यादा होगा। E प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी थी, R माइनस एल, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस Q2P। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस Q2P। ठीक है, अब नु बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट डायरेक्शन होगी वो होगी प्लस Q2 माइनस Q। कैसे, आओ देखते हैं।
ये चीज और समझ लो, बस काम खत्म हो गया। ये 2 पॉइंट थे, ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 2l, ये l, ये l, ये डिस्टेंस ए यहाँ तक, यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ठीक है। इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, और इस डाइपोल के कारण डायरेक्शन होगी ऐसे। अब मुझे बता दो E प्लस क्यू ज़्यादा है, E माइनस क्यू ज़्यादा है, जबकि E प्लस क्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और E माइनस क्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो क्या है, E प्लस क्यू ज़्यादा होगा क्योंकि इसके नीचे की डिस्टेंस कम है, आर माइनस एल कम है, तो E प्लस क्यू ज़्यादा होगा E माइनस क्यू से। समझ रहे इस बात को? जब E प्लस क्यू ज़्यादा होगा E माइनस क्यू से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो तुम कह सकते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, यानी यहां लिखोगे आप द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी E और P दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, E और P दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, लिखना जरूर, याद करना, ठीक है। इसे नोट करो जा। अब करते हैं सेकंड वाला लेक्चर, सॉरी, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट इसका का क्या, अभी तो मैंने एक्सिस पर निकाला था, अब निकाल लूंगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो क्या सेकंड पार्ट है इसका? एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, इसे ऐसे भी लिख सकते हो एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट पर कुलर बाइसेक्टर द पॉइंट ऑफ डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सेकंड, ये दोनों तरीके से आ सकता है पेपर में, ये भी आ सकता है और ये भी लिखा हुआ सकता है ओब्लिक में, ठीक है। होता क्या है भैया, ये भी समझ लो कि अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था, जो बीच में डिस्टेंस रखी हुई थी ये कितनी थी? L, 2L, ये L, ये L, यहां तक। अब मुझे इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर जो इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। करते हैं। अब ये वाला माइनस क्यू इस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और प्लस क्यू इस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा? हाँ जी बनाएगा। तो सबसे पहले काम तो हो गया हमारा ये डिस्टेंस निकालना, ये P की E प्लस क्यू से डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस भी इतनी होगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक तो बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये बात भी समझ में आ गई हमारे,
ठीक है, अब निकालते हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बेटा? प्लस क्यू इस पर बाहर की साइड ई प्लस क्यू बनाएगा। ओके, माइनस क्यू कैसे बनाएगा? टूवर्ड्स इटसेल्फ, इधर को माइनस ई माइनस क्यू। ये बात समझ में आई? हाँ जी आई। ओके, तो पहले मुझे ई प्लस क्यू निकालना, फिर ई माइनस क्यू निकालना और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ई प्लस क्यू निकाल लो। ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मुझे पता है, ई इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ई माइनस क्यू निकाल लो, के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसा? टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो आसान था। अब मुझे ई नेट निकालना। अब समझो दोबारा से डायग्राम को, यहां से ए इसे देख रहा है सिर्फ इस पी पॉइंट को। अब जब मैं देखूंगा ए, ये रहा मेरे पास पी पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से, ई नेट आएगा, नहीं आएगा? हाँ जी। अब ये मैंने खींची यहां से एक लाइन ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये एंगल कितना होगा बेटा? ये होगा थीटा। ये एंगल कितना? थीटा। ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? ये भी जेड बन रहा, ये भी थीटा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे? इस ई प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस ई प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे। तो इस ई प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? ई प्लस क्यू कोस थीटा। और ऊपर को आ गया ई प्लस क्यू साइन थीटा। यही। अब इस ई माइनस क्यू का इस डायरेक्शन में थीटा की साइड कंपोनेंट कितना आ गया? ई माइनस क्यू कोस थीटा। और नीचे की साइड कंपोनेंट कितना आ गया? ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब समझो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, यहां दिख रहा के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई नेट आ गया। ई नेट जो आ गया कहां, किसके लिए निकाल ले बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इसे लिख लोगे ई क्यू यू आई, इक्वेटोरियल। वहां लिखा था एक्सियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे निकाल लोगे? कि ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। डायरेक्शन कैसी आई? डायरेक्शन आई प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ को, ऐसे अपोजिट टू द पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट टू द पी। अब रखो भैया कोस थीटा कॉमन, हाँ। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू की वैल्यू दोनों की सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2k क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर है ना, अंडर रूट का स्क्वायर होगा, ये भूल गए थे हम। तो अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ओके, आओ भैया यहां बात करते हैं। अब 2k क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू रखो इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल बन रहा, ये बन रहा एक ट्राइंगल, ये थीटा, ये एल, ये आर, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा क्या होगा बेटा? कोस थीटा इज इक्वल टू होगा एल अपॉन अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो भैया कोस थीटा की यहाँ से, तो कोस थीटा की वैल्यू रखी तुमने, क्या है कोस थीटा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू इंटू एल, दोनों को एक साथ रखो तो क्या लिखोगे, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2l अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी, दोनों की पावर को ऐड करा तो हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्यू इंटू 2l को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, पी, के इंटू पी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये नोट करो जल्दी से, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। बेटा ये एंगल ना यहाँ लिखा हुआ था, ये एंगल दिखाई नहीं देता ना, कोस थीटा की वैल्यू मैंने बोर्ड ठीक कर दिया, एल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल लिया, यहाँ से हमने कोस थीटा की वैल्यू रखी उठाकर, ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा। अब भैया यहाँ से ये रब कर रहा मैं एक से, तो ई इक्वेटोरियल कितना आ गया, के इंटू पी अपॉन अंडर रूट हटा ले एल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पी लिख दो खाली। अगर मैं इस डायरेक्शन को लगाना चाहता हूं तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो सिर्फ ये लिखेंगे, ओके। अब बेटा ये स्पेशल केस बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी हो, L इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू R, तो L को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट, L R को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट, समझ में आ गया, सॉरी L को नेग्लेक्ट करेंगे, L छोटा है ना, L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करते सार ये क्या होगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो E इक्वेटोरियल आ गया कितना, माइनस का के पी अपॉन R की पावर 3। मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो क्या आएगा, E के पी अपॉन R की पावर 3। मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लोगे, डायरेक्शन नहीं लोगे, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में, नोट कर लो सी जल्दी जल्दी सी। आ गया, अब इसे रब कर रहा। अब देखो बेटा, अब करते हैं कंपेयर। क्या ई एक्सियल क्या आया था, 2kp अपॉन आर क्यूब। ई इक्वेटोरियल क्या आया, kp अपॉन आर क्यूब। ये था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट अपोजिट टू P, इसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है। खाली अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो E एक्सियल कंपेयर कर रहे हैं अपॉन E इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड डिवाइड करा, KP से KP, R क्यूब से R क्यूब 2, तो E एक्सियल कितना आ गया, 2 इक्वेटोरियल, ठीक है। कहीं कहीं ई इक्वेटोरियल को बेटा जी ई परपेंडिकुलर भी कहा गया है,
बता रहा मैं, ई परपेंडिकुलर भी कहा गया है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्सियल इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, 2 जगह, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके बच्चों, गुड लक बच्चों।